Welcome to Check Something YouTube channel, and this is the lecture 7 of Learn C++ from Basic to Advanced. So in the previous session I already have covered these topics. So if you have any doubt in these topics, I recommend you to watch those videos first and then you can continue with this series, okay? So in the previous session I already have covered function and its type along with the pass by value as an argument in the function. So in this particular video I will going to cover about the pass by reference, which is one of the most important topic of the function. So I recommend you to watch the complete video and get most of it, okay? So for the recap purpose I will going through all the slides that I already have covered in the previous video. I covered about the function, what is the function and how why it is important, along with the demo means what is the issue that we are facing without using function, and by using function how can we resolve those issues, and how can we optimize our code, along with the some terminology that we are using on in our functions, and function syntax, function type, and also I have covered pass by value. So that I already have covered, so you can see as a picture as well. So in the main it is having a separate copy, and in the function it is having separate copy. So whatever we are making the changes, it will not going to be reflect on the main function, okay? So I already have discussed these things, so if you have doubt then you can go through those videos. So in this particular video I will cover about the pass by reference, okay? सो पास बाय रेफरेंस बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम अपने किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं मेन मेथड में, एंड वी आर पासिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इटसेल्फ इन द फंक्शन that is called pass by reference, okay? So in this scenario no extra copy is getting created in the memory, ठीक है? So इसका एक बार डेमो पर्पस देख लेते हैं. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा मेन में एक एंट्री पॉइंट है, ठीक है? हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर, ठीक है, उसमें नंबर बनाया एंड नंबर में हमने 10 स्टोर कर दिया. तो अभी हमारे मेमोरी में क्या हुआ होगा, एक नंबर बना जिसमें 10 स्टोर हो गया, ठीक है? सो नाउ इसमें क्या आएगा हमारा नंबर में, यहाँ पे अभी 10 आएगा, ठीक है? स्टार्टिंग में हमारा 10 आएगा कि नंबर में हमारी वैल्यू अभी 10 है, ठीक है? नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पासिंग इट एज इट इज, जैसे हम पास करते हैं अपने नॉर्मल सिनारियो में, पास बाय वैल्यू के सिनारियो में, बट वी आर रिसीविंग इट एज अ रेफरेंस इन द फंक्शन, ओके? रेफरेंस रिसीव करने का क्या मतलब हुआ, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है सेम ही वेरिएबल के एड्रेस को हमने ऊपर का पास कर दिया. इसका नाम कुछ भी चेंज कर देते हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इट शुड बी द सेम, ओके? सो इन दिस सिनेरियो क्या होगा कि जब आप नंबर को एक्सेस करना चाहोगे तो वो सेम ही मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करके उसकी वैल्यू ले आके देगा, एंड दैट विल बी 10, ठीक है? अभी नाउ यू आर इंक्रीजिंग दैट वैल्यू, एंड आई एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि इस सिनारियो में कोई कॉपी क्रिएट नहीं होती, हम अपने ही कॉपी को सप्लाई करते हैं ऊपर. अभी जब अपने ही कॉपी को हमने सप्लाई किया तो यहाँ पे ये 11 कर दिया इसने, एंड देन यहाँ पे जब हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे दैट विल बी 11, ओके? यहाँ पे 11 होगी, अभी क्या थी इसके ऊपर 10 थी, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव चेंज दैट वैल्यू. अभी ये जब 11 हो गई, कंपाइलर फिर से यहाँ पे आया नेक्स्ट लाइन पे, एंड जब यहाँ से हमारा फिर से शुरू हो रहा है सारी चीजें, देन इन दैट सिनारियो इफ यू वांट टू प्रिंट द नंबर, सो नंबर की एक्चुअल वैल्यू इज चेंज्ड, दैट वैल्यू विल कम एज 11, ठीक है? क्योंकि हम पास बाय रेफरेंस के सिनारियो में कभी भी कॉपी नहीं क्रिएट करके सेंड करते, वी आर सेंडिंग द एक्चुअल वेरिएबल इन द फंक्शन, ओके? सो ये हुआ. इसका आउटपुट एक बार एनालिसिस करके देखते हैं. नाउ व्हाट वी हैव 10, स्टार्टिंग में हमारे पास 10 हुआ यहाँ पे प्रिंट, ठीक है? हमारा फंक्शन कॉल हुआ, अभी यहाँ पे आता है देन ऑल्सो इट विल गेटिंग प्रिंटेड एज 10. सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ भी 10 प्रिंट हुआ, एंड देन इट द वैल्यू गॉट चेंज्ड, वैल्यू चेंज हुई हमारी जो हमारा मेन फंक्शन था उसी में. सो अभी ये 11 हो चुका है, एंड नाउ इट विल प्रिंट एज 11. यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ द नंबर चेंज टू द 11. सो नाउ फिर से हमारा जब मेन फंक्शन की लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट होगी, एट दैट टाइम इट विल अगेन गो टू दैट पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक एंड ट्राई टू फेच द वैल्यू, एंड दैट वुड बी चेंज टू 11, ओके? सो नाउ इट विल अगेन प्रिंट द 11, ठीक है? एक रियल टाइम डेमो देख लेते हैं. एग्जाम्पल में हम दो नंबर स्वैप करने वाले हैं यूजिंग फंक्शन. स्वैप करना है तो स्वैप हमें बेसिकली मेन में दिखना चाहिए, राइट? सो अभी क्या करते हैं हम, लेट्स सपोज वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन, एंड इन दिस फंक्शन वी विल नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग, ओके? वी जस्ट राइट अ फंक्शन स्वैप नंबर्स एंड विल टेक टू नंबर्स, ओके? नंबर ए एंड इंट बी, ठीक है? दो नंबर हमने ले लिया एंड वी वांट टू स्वैप दीज टू नंबर्स, ओके? एंड इसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी. ए इज इक्वल टू हमने 10 रख दिया एंड बी इज इक्वल टू हमने 20 रख दिया, ठीक है? बिफोर स्वैपिंग क्या प्रिंट हो रहा है हमारा, हम a की वैल्यू बोलते हैं बिफोर स्वैपिंग, a विल बी a एंड b विल बी
बी, ओके राइट। सो इसमें कोई इशू होगा आप कमेंट करना, will resolve your queries, okay? And then we are calling the function swap numbers. We are just passing a and b here, and यहाँ पे हम लिखते हैं सेम ही चीज, फिर से लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट द वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग। अभी हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना है, ठीक है। सो लॉजिक हम क्या करते हैं, थर्ड वेरिएबल का यूज करके करते हैं। वी कैन डू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल ऑल्सो। सो वो प्रोग्राम ऑलरेडी अपलोड किया है इस चैनल पे, यू कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, ओके। सो अभी हम क्या करते हैं, एक थर्ड वेरिएबल बनाते हैं जिसमें ए की वैल्यू रख लिया, अभी ए में हम बी रख देते हैं, एंड देन हमारा b इज इक्वल टू सी रख देते हैं, ठीक है। सो नाउ क्या हुआ हमारा कि यहाँ पे वैल्यूज हमारी स्वैप हो चुकी हैं, एंड लेट्स सी कि हमें ये वैल्यूज हमें मेन में दिखेगी कि नहीं दिखेगी। सो मोस्टली आपको ये वैल्यूज एज इट इज दिखेंगी, बिकॉज यू आर जस्ट पासिंग बाई वैल्यू, ओके, नॉट पासिंग बाई रेफरेंस, ओके। ये चीज़ें आपको यहाँ पे फंक्शन में चेंजेस मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करें इन, सो यहाँ पे क्या है कि हमने फंक्शन में तो इन दोनों को चेंजेस कर दिया है, फंक्शन में आपको ये दोनों स्वैप होके मिलेंगे, बट इन द मेन फंक्शन यू विल अगेन गेट द सेम थिंग वट एवर यू हैव डिक्लेयर्ड, ओके। यहाँ पे अभी चेंजेस नहीं हुआ है, दैट थिंग विल सी, ओके। सो अभी आप देखो बिफोर स्वैपिंग क्या दिखा रहा है, 1020 दिखा रहा है, और जब हमने इसको फंक्शन कॉल किया और फंक्शन में जब हम प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं, देन ए और बी में आपको क्या दिख रहा है, ए में 20 दिख रहा है एंड बी में 10 दिख रहा है, ठीक है। ये सही भी है क्योंकि फंक्शन में वी हैव चेंज्ड इट। एंड देन अगेन जब हम यहाँ पे आ रहे हैं अपने मेन फंक्शन में एंड वी आर चेकिंग, देन इन दैट सिनारियो वी आर अगेन गेटिंग द सेम थिंग दैट वी हैव बिफोर, ओके, इट इज नॉट गेटिंग चेंज्ड। सो इन दिस सिनारियो क्या हो रहा है कि हम वैल्यूज को पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, वी नीड टू पास इट बाय द रेफरेंस, ओके। और पास बाय रेफरेंस करने के लिए क्या करना होता है, हम एक एम्परसेंट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड अ एम्परसेंट हियर, ठीक है। एम्परसेंट ऐड करने से क्या होता है कि हमारी जो ये वैल्यूज पास बाय वैल्यू थी अभी, वो पास बाय रेफरेंस हो चुकी हैं। अभी क्या होगा कि जो ए बी यहाँ पे है, सेम ए बी यहाँ पे शिफ्ट होगा, एंड वट एवर ऑपरेशन वी हैव डन इन द फंक्शन, दिस विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस, ओके, इन द मेन फंक्शन। सो नाउ यू कैन सी हियर कि हमारा बिफोर स्वैपिंग क्या था, 10 एंड 20 था। अभी फंक्शन हमने कॉल किया, एंड फंक्शन में यहाँ पे ध्यान रखना आप पास बाय रेफरेंस कर रहे हो, कोई भी नई कॉपी नहीं क्रिएट हो रही है, सिमिलर कॉपी पास हो रही है, सिमिलर जो हमारा मेन में था वही चीज हमारा फंक्शन में पास हुआ, एंड वट एवर ऑपरेशन वी हैव डन इट वॉज डन on the main functions a and b, okay. So that's all for this video.